मैं अर्चना गुप्ता आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि कल मैंने आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का तीसरे काव्यांश का अर्थ बताया था। आज मैं उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको चौथे काव्यांश का अर्थ बताने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिए और समझिए। तो चौथा काव्यांश है, कौशिक सुनहु मंद एहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। कौशिक यहाँ पर विश्वामित्र मुनि हैं, इनको कौशिक भी कहते हैं। तो जब लक्ष्मण जी के व्यंग भरे वचनों को सुनकर के परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं, तब वो गंभीर स्वर में कहते हैं, बोलने लगते हैं। तब वो गंभीर स्वर में विश्वामित्र जी से कहते हैं कि क्या कहते हैं कि हे विश्वामित्र जी, हे विश्वामित्र, कौशिक सुनो, हे विश्वामित्र जी सुनिए, मंद एहु बालक, यह बालक तो आपका कैसा है, कुबुद्धि है, यानी मंद यानी कुबुद्धि, कम बुद्धि वाला, और कुटिल यानी दुष्ट, काल बस निज कुल घालकू, और यह काल के बस में होकर के, निज माने अपने कुल का घातक बन रहा है। यह बालक कुटिल यानी दुष्ट है और मृत्यु के बस में होकर के अपने कुल का घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवध असंकु। भानुवंश यानी भानुवंश में उत्पन्न यानी सूर्यवंश में उत्पन्न हुए यह बालक, तो जो सूर्यवंश के बालक हैं, ये उस सूर्यवंशी बालक तो अपने कुल पर चंद्रमा में, जैसे राकेश माने चंद्रमा, कलंक चंद्रमा में लगे हुए कलंक के समान है, और निपट पूरी तरीके से, निरंकुश जिस पर किसी का वश ना हो, अबुध मूर्ख, अशंकु निडर जिसे कोई शंका ही नहीं होती, कुछ नहीं होता, उसके लिए निडर कह सकते। तो यह पूरी तरीके से, वो कहते हैं ये पूरी तरीके से उद्दंड, मूर्ख और निडर है। फिर वो क्या कहते हैं कि आगे देखिए, काल कवल होए छन माही। काल कवलु मीन्स है कि मृत्यु का ग्रास होना, होए क्षण माही, यह बालक जो है वो कहते हैं कि अभी यह क्षण भर में मृत्यु का ग्रास हो जाएगा, अर्थात मैं इसे क्षण भर में मार दूंगा। कहो पुकार खोर मोह माही, और मैं कहो पुकार खोर मोह नाही, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, फिर मुझे आप कोई भी दोष मत देना। मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूँ, फिर मुझे कोई दोष मत देना। तो मैं हट कहो जो चहूँ उबारा, तो मैं हट कहूँ जो चहूँ उबारा, मैं तुम्हें जो है मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम इसे रोक लो। हट कहूँ माने रोको, यदि तुम उसे बचाना चाहते हो, उबारा मीन्स बचाना, यदि तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम उसे रोक लो। और कहे प्रताप बल रोष हमारा, और तुम उसे मेरे पराक्रम, बल, शक्ति और क्रोध के बारे में बता दो। लखन कहो मुने सुजस तुम्हारा, इन सब बातों को सुन करके लखन जी जो है, लक्ष्मण जी हैं, उनकर और व्यंग करते हैं और क्या कहते हैं कि देखिए क्या कहते हैं, लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, कि लखन कहते हैं कि हे मुनिवर सुनिए, आपका यश तुम्हें अछत को भर नहीं पारा, आपका जो ये यश है, सुयश है, कीर्ति है, इसको तो आपके अलावा और कौन बखान कर सकता है, इसका और कौन वर्णन कर सकता है। फिर अपने मुँह तुम आपन करनी, आप तो अपने मुंह से ही अपने सारे कार्यों का बखान कर रहे हो, और बार अनेक भांति बहुवर्णी, बार बार अनेक प्रकार से, अनेक ढंग से आप जो है अपने इन कार्यों का वर्णन कर रहे हैं। अब कई प्रकार से आप इसका वर्णन कर चुके हैं। यदि फिर वो क्या कहते हैं, नहीं संतोष ताप पुण्य कछ कहो, यदि इतना सब कुछ बताने के बाद भी आपको संतुष्टि नहीं हो रही है तो
फिर से पुण्य कुछ कहो, फिर से आप अपना बखान कर सकते हैं। जन रिस रोक दुसह दुख सहो। नहीं तो यदि आप जो है कुछ और कह दीजिए, ये नहीं तो आप अपने क्रोध, रोष माने क्रोध, क्रोध को रोक करके इससे आपको और असहनीय दुख ही होगा। इसलिए आप अपने क्रोध को मत रोकिए, सहन मत कीजिए। फिर वीर व्रति तुम धीर अछोबा। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले और धीर यानी धैर्यवान और अछोबा क्षोभ रहित है। आपको फिर वो क्या कहते हैं, गाली देत न पावहु शोभा। आपको गाली देना शोभा नहीं देता है। फिर वो क्या कहते हैं, दोहा है, सूर समर करनी करे कहे न जना वह आप, विद्यमान रन पाए रिपु कायर कथय प्रताप। तो ये क्या कहते हैं, जो शूरवीर होते हैं, सूर समर करनी करे, जो शूरवीर होते हैं वो युद्ध में अपने कार्य करके दिखाते हैं, ना कि अपने गुणों की या अपनी वीरता का बखान करते हैं। वो तो केवल रणभूमि में जा कर के अपना पराक्रम, अपनी वीरता को दिखाते हैं। जो योद्धा शूरवीर होते हैं वो युद्ध में केवल अपनी बातों से उसका वर्णन नहीं करते कि केवल बातें कर दी, अपना बखान कर दिया और हो गया, नहीं, वो तो करके दिखाते हैं। और विद्यमान रन पाए रिपु कायर कथय प्रताप। और जो शत्रु को युद्ध में, विद्यमान यानी उपस्थित, रन माने युद्ध में, रिपु माने शत्रु, और जो शत्रु को युद्ध में पाकर भी अपने पराक्रम या प्रताप की व्यर्थ की बातें करने वाले तो केवल कायर कथय प्रतापु, कायर लोग ही अपने प्रताप का वर्णन या डींगे मारते हैं। कथय प्रतापु यानी प्रताप की डींगे मारना, वो केवल अपने पराक्रम की डींगे बढ़ा चढ़ा कर बातें करते रहते हैं, बस कुछ करते नहीं हैं। अब आपका काव्यास नंबर 5, जिसमें लक्ष्मण जी ही कहते हैं कि परशुराम जी से फिर आगे क्या कहते हैं, कहते हैं कि तुम्हो तो काल हाक जन लाभा। लक्ष्मण परशुराम से बोले कि तुम्ह तो काल हाक जन लाभा, बार बार मोहे लाग बुलावा। कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मानो आप काल को बार बार आवाज़ लगा करके बार बार मेरे लिए, बार बार मोहे लाग बुलावा, बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। अब इस प्रकार जब लक्ष्मण जी ने व्यंग भरे वचन कहे तो फिर से परशुराम जी क्या कहते हैं, सुनत लखन के वचन कठोरा परस सुधार धर्यो कर घूरा। इनके वचनों को सुन करके जो है, लक्ष्मण जी के वचनों को सुन करके, ये कठोर भरे कुटिल वचनों को सुन करके परशुराम ने अपना जो फरसा है वो अपने हाथ में धारण कर लेते हैं, हाथ में ले लेते हैं कि जैसे वो बिल्कुल उन्हें मारने ही वाले हैं। अब जन दे दोष मोहे लोगो और कटुबादी बालक बदजोगो। फिर जो है वो विश्वामित्र से बार अब जन दे, तो वो फिर क्या कहते हैं कि अब लोग जो है मुझे बिल्कुल भी इसमें दोष नहीं दें, क्योंकि ये जो बालक है ये कटुबादी बालक बदजोगु, ये कठोर वचन बोलने वाला बालक तो बिल्कुल मेरे लिए वध के योग्य है, मारने के योग्य है। फिर अब बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा। फिर वो कहते हैं कि बालक बिलोक, ये मैं इसको बालक जान करके, बालक देख करके बहुत बार मैंने इसको बचा दिया है, छोड़ दिया। अब एहू मर निहार भा साचा, अब यह सचमुच मरने वाला है। अब जब परशुराम जी के ऐसे क्रोध भरे वचनों को सुनकर के विश्वामित्र जी को थोड़ी सी संशय होती है कि ऐसा ना हो कि परशुराम जी कुछ कर दें, वास्तव में कुछ कर दें, तो वहाँ पर वो उठकर खड़े हो जाते हैं सभा में से, और वो क्या कहते हैं, कौशिक कहा क्षमा अपराध हो। अब विश्वामित्र जी, कौशिक माने विश्वामित्र जी, कहते हैं मुनिवर से, वो परशुराम जी से कि हे मुनिवर, आप इस बालक के सारे अपराध क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गुनह न साधु, क्योंकि जो
जो साधु होते वो जो होते हैं बच्चों के गुण और दोष, बाल माने बच्चों के, दोष गुण गणय न साधु। साधु लोग बच्चों के जो है दोष और गुण को नहीं गिनते हैं। खर कुठार में अकरनु को ही, ये फिर वो परशुराम जी इनके वचनों को सुन करके फिर ये कहते हैं कि खर कुठार में अकरनु को ही, अपने बारे में फिर बताते हैं कि ये जो मेरा फरसा है ये दुष्ट है और मैं भी दया रहित और बहुत क्रोधी। मेरा जो ये फरसा है बहुत पैना होता है, बहुत धारदार है और इस पर कोई बश नहीं रहता है, ये भी बहुत कुठार। मैं अकरन, मैं भी जो हूँ बिल्कुल करना रहित हूँ, दया रहित हूँ और कोही क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, उस पर भी यह बालक जो है वो गुरुद्रोही है। तो उतर देत छोड़ो बिन मारे, और ये जो है बार बार उत्तर देता चला जा रहा है, बार बार जवाब देता चला जा रहा है और मैं इसे छोड़ो बिन मारे, फिर और इसे मैं बिना मारे ही छोड़ दे रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे विश्वामित्र जी, मैं इस वजह से ही केवल आपके शील के कारण इस बालक को बिना मारे छोड़ दे रहा हूँ। नाता एह काट कुठार कठोरे, गुरह उरन हो तहु श्रम थोरे। नहीं तो यह मेरा जो कुठार है इसे जरा, ये कठोर है और ये बहुत धारदार भी है, पैना भी है। नहीं तो यह जो मेरा कुठार है इसे जरा से ही मैं जो गुरह उरन, ये ना तो यह काट कुठार कठोर, नहीं तो ये फरसे से इसे जरा से मैं थोड़े में ही इसे मार देगा और अपने गुरुओं के उरन ऋण से मुक्त होता हूँ श्रम थोड़े, और थोड़ा सा परिश्रम करने से ही, थोड़ा सा श्रम करने में ही मैं अपने गुरुओं के ऋण से उरण हो जाऊँगा। फिर दोहा है, क्या है? गाधि सोनु कह हृदय हसे, मुनय हरे अरे सूझ, अयमय खाण न ऊख मऊ, अजौ न बूझ अभूज। यहाँ पर गाधि सोनु विश्वामित्र जी को ये भी कहते हैं, गाधि सोनु जी अब मन ही मन मुस्कुराते हैं, हृदय में अपने मुस्कुराते रहते हैं और वो समझते हैं, क्या समझते हैं कि ये मुनि जो हैं परशुराम जी हैं, केवल इन राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय बालक ही जान रहे हैं। इसलिए गाधि सून कह हृदय हसे, मुनय हरे हरे सूझ। विश्वामित्र जी बाद में कहते हैं कि परशुराम जी के वचनों को सुन करके विश्वामित्र ने अपने हृदय में हंस करके सोचा कि मुनि जो है ये मुनि परशुराम जी को केवल हरा हरा ही दिख रहा है, जैसे सावन के अंधे को हरा हरा ही दिखता है, हर जगह उसे हरा है। तो इस प्रकार से इन्होंने जो क्षत्रियों को कई बार मार दिया था, तो ये समझ रहे थे कि ये सारे क्षत्रिय एक समान ही है, बहुत सारे राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली थी, तो इन्हें राम और लक्ष्मण को भी ये एक जैसा ही, उन्हीं क्षत्रियों जैसा समझ रहे थे। इसलिए ये बात यहाँ पर कही गई है, हरा हरा, यानी एक ये मुहावरा है। अब यहाँ पर ये इन्हें साधारण क्षत्रिय मान रहा है। अयमय खाड़ न ऊखमय, तो ये दोनों बालक तो साधारण बालक नहीं है, ये तो लोहे की बनी हुई तलवार हैं, ना कि ये गन्ने के रस की। खाड़ ऊखमय, गन्ने का रस होता है ना, गन्ने के रस से जो गुड़, वो मीठी मिठाई, ये नहीं है, ये तो लोहे की तलवार है। अजौ न बूझ, और ये जो है इन्हें हमेशा ये ही मान रहे हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य वीर ही मान रहे हैं, जबकि ये सामान ना हो करके बहुत पराक्रमी योद्धा है। तो मुनि परशुराम जी वो कहते हैं कि अजौ न बूझ अबूझ, और ये परशुराम जी हैं जो आज अभी भी अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। यहीं पर मैं आज अपनी कक्षा समाप्त करती हूँ। आगे का काव्यांश मैं कल पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।